दोस्तों मगध यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 बीए बीएससी बीकॉम के छात्रों को यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है कि हम लोग को प्रैक्टिकल कॉपी को कैसे बनाना है और किस किस सब्जेक्ट में हमारा प्रैक्टिकल होगा। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि 7 तारीख तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा और 8 से आप लोग का प्रैक्टिकल लिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत से लोग को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि हमको किस किस सब्जेक्ट में हम लोग का प्रैक्टिकल लिया जाएगा और प्रैक्टिकल कॉपी को कैसे लिखना है, कैसे तैयार करना है। संपूर्ण जानकारी को आप लोग को देंगे, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हम लोग का मगध यूनिवर्सिटी सेशन 24-28 फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल कॉपी। ठीक है, इन 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को बताने वाला है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस किस सब्जेक्ट में हम लोग का प्रैक्टिकल होगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 3 ठो है, बीए बीएससी बीकॉम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बीए वाला की बात करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीए में अगर आप लोग म्यूजिक लिए हों या साइकोलॉजी या होम साइंस या ज्योग्राफी, इन चारों सब्जेक्ट में से आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट बीए में लिए हों, चाहे वो एमजेसी में आता है, एमआईसी में आता है या एमडीसी में आता है, तो आप लोग का प्रैक्टिकल उसमें होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उनका एमजीसी सब्जेक्ट में यहाँ पे होम साइंस है, ठीक है, और यहाँ पे एमआईसी सब्जेक्ट में यहाँ पे ज्योग्राफी है, तो आप लोग का होम साइंस का भी प्रैक्टिकल होगा और ज्योग्राफी का। मतलब इन चारों में से आपका कोई भी सब्जेक्ट इन तीनों में से किसी के अंदर भी आता है तो आप लोग का प्रैक्टिकल होगा। जैसे कोई लिए हैं म्यूजिक, एक ले लिए हैं एमजेसी में, और एमआईसी में ज्योग्राफी ले लिए हैं, तो आप लोग का दो सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रैक्टिकल हो गया। समझ में आ गया? साफ साफ शब्दों में यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि आपका सब्जेक्ट अगर इन चारों में से कोई है बीए वालों के लिए, तो आप लोग का प्रैक्टिकल होगा। 2 हो या 1 हो तो आपका प्रैक्टिकल होगा ही होगा। बीए वाला का कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं बीएससी वालों के लिए। बीएससी वालों के लिए भी उसी तरीके से अगर आपका इन तीनों में से किसी कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। फिजिक्स आपका चाहे एमजेसी में हो, एमआईसी में या एमडीसी में, तो प्रैक्टिकल होगा। उसी तरीके से केमिस्ट्री एमजेसी में हो, एमआईसी में हो या एमडीसी में, तो आपका प्रैक्टिकल होगा। उसी तरीके से बॉटनी और जूलॉजी आपका एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी में से कोई भी सब्जेक्ट है तो आपका प्रैक्टिकल यहाँ पे होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बीकॉम वालों के लिए। तो बीकॉम वालों की किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता है। साफ साफ शब्दों में समझिए, बीकॉम वालों के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिट कार्ड है बीकॉम वालों के लिए। देख लीजिए यहाँ बीकॉम वालों के लिए किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पे मान लीजिए होम साइंस और ज्योग्राफी, यहाँ पे अगर मान के चलिए एमजेसी होम साइंस है और यहाँ पे एमआईसी यहाँ पे ज्योग्राफी है, तो आप लोग यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देना होगा। मतलब कि साफ साफ शब्दों में यहाँ पे समझिए कि बीए वाला में इन चारों में से कोई सब्जेक्ट है तो आपका प्रैक्टिकल होगा, 2 में हो या 3 में हो या सिर्फ 1 ही हो। बीएससी वालों इन चारों में से आपका कोई सब्जेक्ट हो, 2 हो या 1 हो या 3 हो, तो आपका उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा। और बीकॉम वालों के लिए कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सबका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो आप लोग को बता दें कि यहाँ पे देखिए 70 नंबर का यहाँ पे थ्योरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल प्लस प्रैक्टिकल कॉपी और भाईवा तीनों मिला करके यहाँ पे 30 नंबर का होता है। 70 नंबर का थ्योरी जो आप लोग एग्जाम देते हैं और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 70 और 30 100 नंबर। दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए कॉपी को कैसे तैयार करना है, चलिए इसके बारे में अब बताते हैं। आप लोग को प्रैक्टिकल कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को मार्केट से, दुकान से जा करके आप लोग को प्रैक्टिकल कॉपी और प्रैक्टिकल बुक को खरीद लेना है, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिकल कॉपी खोलेंगे तो सबसे पहले नंबर पर खुलेगा पहला पेज, जिसमें रहेगा इंडेक्स। इंडेक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बनाना है। किस तरीके से बनाना है, बहुत अच्छे ढंग से सजा करके, क्योंकि बहुत से यहाँ पे टीचर जो होते हैं एक्सपेरिमेंट को ही जाँच करके स्टूडेंट को नंबर को देते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नेम लिखना होता है। एक्सपेरिमेंट नेम का मतलब होता है जैसे आप लोग को बुक्स में होता है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, कितने प्रोजेक्ट को आप लोग को बनाना है। तो यहाँ पे कम से कम 7 से 8 प्रोजेक्ट बनाइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग में, सबसे पहले बुक्स में पहला पेज में आप लोग देखे होंगे तो जितना भी आप लोग का चैप्टर होता है उस चैप्टर का नाम लिखा होता है। उसी तरीके से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नेम में सारा यहाँ पे जितना रहेगा उसका नाम लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या प्रोजेक्ट नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1, ठीक है, 1 लिख दें। उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे नाम लिख देंगे। उस एक्सपेरिमेंट का नाम लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट लिखे हैं हम एक एक करके, एक ही दिन सब नहीं लिख देना है। जिसे जैसे आप लोग लिखना शुरू करेंगे वैसे वैसे लिखना है। सबसे पहले पहला दिन में ये लिख लिए और ये कितने से कितने पेज में गया है टोटल, ठीक है। तो मान के चलिए 1 से 3 के, तो 1 से 3 हमें यहाँ पे लिख दिए पेज नंबर। उसके बाद डेट यहाँ पे लिखना है कि कितना से कितना तारीख तक आप लोग बनाए हैं। जैसे यहाँ पे किस दिन से शुरू किए हैं उस डेट को यहाँ पे लिखना है। तो आप लोग 1-1, 2-2 दिन गैप करके लिखिएगा, ताकि जो प्रैक्टिकल कॉपी चेक करने वाला होगा वो आप लोग को देखेगा कि हाँ ये स्टूडेंट टाइम ले लेकर के आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी को बनाए हैं
इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने का प्रयास करेगा। ये नहीं कि एक ही डेट सब में डाल दिए। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा और तीसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे, प्रोजेक्ट का यहाँ पे नंबर लिख देंगे कि कितने से कितने पेज नंबर में यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हम बनाए हैं और कितना तारीख से शुरू किए हैं बनाना और कितना तारीख को यहाँ पे ख़त्म किए हैं। सबमिशन डेट में कुछ नहीं यहाँ पे लिखना है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट डेट। मान के चलिए 4 मार्च है तो यहाँ पे 4 मार्च लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे 5 मार्च, यहाँ पे 6 मार्च, यहाँ पे 7 मार्च, 8 मार्च। इस तरीके से करके आप लोग प्रैक्टिकल एक एक 2 दिन गैप करके देके बनाएंगे, या आज से पहले का भी डेट दे सकते हैं, मतलब 1-2 दिन पहले का गैप होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 4, 5, 6 कम से कम 8 यहाँ पे टोटल एक्सपेरिमेंट आप लोग बनाइएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि 4-5 बना करके छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना आप लोग को। जितना ज़्यादा आप लोग पेज भरेंगे उतना अच्छा होगा। और टाइम ले करके राइटिंग बैठा करके साफ साफ आप लोग लिखेंगे, साफ साफ यहाँ पे प्रोजेक्ट को बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग जैसे देखिए यहाँ पे नाम देते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और उसके बाद चलेंगे एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया, पेज नंबर 1 कितना से कितना पेज में गया है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 1 से लेकर के 3 के पेज में या 4 के पेज में कितना पेज में गया है उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। तीसरा नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे चौथे नंबर पॉइंट में। ठीक है, चौथा नंबर में है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं देने पर क्या होगा। जैसे कि आप लोग प्रैक्टिकल नहीं देंगे या प्रैक्टिकल कॉपी नहीं देंगे तो आप लोग को 2 तरीके से रिजल्ट आता है, एक CIA और एक ESC। तो आप लोग को CIA वाला में प्रैक्टिकल में लिखा रहेगा अब्सेंट का लिखा रहेगा यहाँ पे AB। इस तरीके से प्रैक्टिकल में आप लोग को दे दिया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोग फेल कर जाएंगे उस सब्जेक्ट में और आप लोग का सेशन यहाँ पे लेट होते चले जाएगा। तो इसलिए आप लोग कोई भी प्रैक्टिकल ना छोड़ें। तो आप लोग का चारों डाउट्स क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।